राजनीति के नाम पर और दलित के नाम पर जो चला रखी थी दुकान, नेताजी की दुकान हो गई बंद और फिर अब पहुंच गए सलाखों के पीछे। पूरा मामला आपको बताएंगे, कौन है नेताजी, कैसे पहुंचे सलाखों के पीछे और दलित के नाम पर कैसे लोगों को गुमराह कर ठगी का कर रहे थे काम। देखो जी, दलित के नाम पर वर्षों से दुकान चलाने वाले सदर थाना हनुमानगढ़ के गांव धौलीपाल निवासी 39 वर्षीय लालचंद पुत्र दुल्लाराम मेघवाल निवासी वार्ड नंबर 4 धौलीपाल, 59 साल के रामजस पुत्र डालूराम मेघवाल निवासी धौलीपाल, लालचंद के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाली 29 साल की पूजा पत्नी लालचंद पुत्री राम कुमार मेघवाल निवासी वार्ड नंबर 7 हाल निवासी मकान नंबर 58 न्यू हाउसिंग बोर्ड हनुमानगढ़ जंक्शन से हो गए हैं गिरफ्तार। नेताजी ने पहले हनुमानगढ़ जंक्शन हाउसिंग बोर्ड में मकान लिया किराए पर, फिर अपनी दुकान वहां पर सजाई और लोगों को झूठा फंसाकर, लोगों को बलात्कार के केस में फंसाकर और लोगों को गुमराह कर पहले बुलाते थे, फिर ग्राहक बनकर उनकी करते थे सेवा चाकरी। उसके बाद फिर वह बलात्कार के केस में धमकी देकर लोगों से पैसे ऐंठने का कर रहे थे काम। नेताजी के सलाखों के पहुंचने के पीछे क्या है कारण, वह भी आपको बताते हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर पीड़िता को आरोपीगण रामजस व लालचंद द्वारा नौकरी लगवाने का झांसा देकर अपने साथ हनुमानगढ़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पूजा के मकान में लाकर करीब 10 दिनों तक रखा। अन्य आरोपीगणों की उपस्थिति में लालचंद ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया। वह सभी आरोपीगणों ने पीड़िता को चिन्हित लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाकर उनके खिलाफ रैप के रूप में मुकदमा दर्ज करवाने का भय दिखाकर रुपये हड़पने के लिए कहा। इसके लिए आरोपीगण पीड़िता को संग्रिया पुलिस थाना लेकर गए। वहां पर आरोपियों पूजा पीड़ित की माता बनकर गई। वह पीड़ित महिला बालिका से किसी के विरुद्ध बलात्कार के रूप में मुकदमा दर्ज करवाने हेतु वहां पेश हो जाती है। संग्रिया पुलिस के द्वारा जब लड़की की काउंसलिंग की जाती है तो सारी बात खुल जाती है, सारा खुलासा हो जाता है और किस प्रकार फिर यह नेताजी और महिला मिलकर लोगों को बलात्कार के केस में फंसाकर पैसे ऐंठने का जो खेल चला रहे थे वह पुलिस जो है खोज निकालती है। पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन के अंदर यह बात फिर सामने आ जाती है। उसके बाद CWC को बुलाया जाता है और लड़की को, पीड़िता को उनके सामने जो है पेश किया जाता है और CWC के द्वारा भी लड़की से जो है जानकारी ली जाती है। उसके बाद फिर प्रकरण पंजीकृत होकर परिवार दिया जाता है। उसके बाद फिर प्रकरण दर्ज होने के बाद नेताजी और उसके साथ महिला व अन्य एक दूसरा आरोपी गिरफ्तार पुलिस के द्वारा कर लिया जाता है। जांच अभी जारी है। चलिए पुलिस अधिकारी और जांच अधिकारी का इस प्रकरण को लेकर क्या कहना है, सुनिए। 23 अक्टूबर को बाल कल्याण समिति के द्वारा श्रीमान SP साहब को एक परिवाद पेश किया गया, जिसके तहत एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का मैटर हुआ। तो पुलिस थाना, जो महिला पुलिस थाना है, उसके अंदर मुकदमा दर्ज करवाया गया गैंगरेप और पोक्सो एक्ट के तहत, जिसमें मेरे द्वारा जांच की जा रही है। तो जांच में हमने पाया कि नामजद आरोपी हैं पूजा महिला है और लालचंद मेघवाल और रामजस आरोपी हैं। तो इसके तहत श्रीमान SP साहब और एडिशनल साहब के निर्देशानुसार टीमों का गठन किया गया। सुरेशिया चौकी इंचार्ज जसकरण जी और सुखविंदर जी हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में टीम गठित करके और आरोपीगण की दस्तयाबी हेतु उनको रवाना किया। ये मैटर है कि इसके तहत ये पर्टिकुलर लालचंद और रामजस, ये दोनों व्यक्ति मिल करके जो नाबालिग बच्चियां हैं उनको काम दिलाने के बहाने लेके आते हैं, पर्टिकुलर एक जगह पे लाते हैं और वहाँ इनका देह शोषण किया जाता है और अन्य लोगों को उनको भेजा जाता है अन्य लोगों के पास में, और उसके बाद में उन लोगों को ब्लैकमेल करके और इनके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। फिर मोटी रकम उनसे वसूली जाती है। तो ये सब इन लोगों ने अपना पैटर्न सेट कर रखा है। तो एक तरीके से रैकेट चल रहा है। इसी के तहत इन्होंने, ये नाबालिग बच्ची है पीड़िता जिसको ये लेके आए थे, और ये लालचंद है, इसकी एक महिला मित्र है जो लिव इन में रह रही है इसके साथ न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर, पूजा, उसके पास में इस बच्ची को लेके आए थे। ये तकरीबन 10 दिन तक वहाँ पे उस बच्ची को रखा और उसका देह शोषण करते रहे। उसके बाद इस बच्ची को ये लोग लेके संगरिया पुलिस थाने में चले गए और वहाँ पे इन्होंने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट पेश की, जहाँ पे ये जो पूजा है ये पीड़िता की माँ बन कर के गई थी।
तो एसएचओ संगरिया के द्वारा जब महिला कांस्टेबल से बच्ची की काउंसलिंग करवाएगी तब बच्ची ने बताया कि इस तरीके से मुझे डरा धमका कर लाया गया है और ज़बरदस्ती इनके ऊपर खिलाफ झूठा मुकदमा करवा के उनसे पैसे वसूलने के लिए लालचंद और रामजस ने मुझे कहा है। तो इस पर जो संगरिया इंचार्ज है उन्होंने CWC के लोगों को बुलाया और बच्ची को उसकी असल जो माँ है उसको सुपुर्द किया। तो ये इन लोगों की मोडस ऑपरेंडी रही है। तो इसके तहत हमने तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है आज दिनांक को। कितने बच्चे होंगे मैडम के साथ? ये जहाँ तक इनका क्राइम रिकॉर्ड देखा जा रहा है तो लगभग इसी तरीके के मुकदमे इनके द्वारा दर्ज करवाए गए हैं और बहुत सारी परिवादें भी आई है, जंक्शन में भी आई है, महिला थाने में भी आई है इनके खिलाफ। तो बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिनको ये लाते हैं यहाँ पे। ये काफ़ी लंबे टाइम से इनका रैकेट चल रहा है, ये जो समाज के लिए एक बुराई है। और कोई भी गिरफ्तारी में होगी मैडम? अभी कोई कड़ी जांच की जाएगी? हाँ, अभी ये अनुसंधान किया जा रहा है और जहाँ तक है इसमें इनकी टेक्निकल जो भी एविडेंस आते हैं उसके आधार पे और भी गिरफ्तारियाँ होगी जिसमें कुछ महिला भी इंडल्ज होंगी।